इन दिनों बिहार की सियासत बहुत तेजी रफ्तार के साथ गर्म हो रही है। जो जो दिन कट रहे हैं बिहार की सियासत में, वैसे ही तेजी के साथ गर्माहट बढ़ती जा रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग हैं जो अपने विकास को चरम पे ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के लोग हैं जो उनकी कमियां गिना रहे हैं। इसी बीच तमाम एमएलए और तमाम मंत्री अपने वजूद को बचाने के लिए अपने क्षेत्रों में, अपने इलाकों में रोजमर्रा रोडों की उद्घाटन और स्कूलों का उद्घाटन कर रहे हैं। 5 साल में जो लोग पब्लिक को मूर्ख बना रहे थे, वो चुनाव करीब आते ही और भी लोगों को मूर्ख बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने पार्टी कांग्रेस की वजूद को बचाने के लिए तेजस्वी यादव को साथ लेकर बिहार में वोटर यात्रा कर रहे हैं। जब उनको बिहार की सरजमीन में मालूम हो रहा है कि अब बिहार के लोग हमसे दूर हो चुके हैं, तो अब उनको कोई बातें समझ में नहीं आ रही है, तो वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को बुलाकर ये बता रहे हैं कि देखो, ये लोग भी हमारे साथ हैं जो अपने शहर और अपने स्टेट में विकास कर रहे हैं। अरे हाँ, ये वही M.K. स्टालिन है जिनकी हुकूमत में बिहारियों को और बिहार के लोगों को पीटा गया था, इनके मुंह में बैगन चला गया था, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। सारा ड्रामा देखता रहा और बिहारियों को तमिलनाडु जैसे स्टेट में पीटा गया। आज वही M.K. स्टालिन बिहार में आकर बिहार के लोगों की हक की बात कर रहे हैं। गोया यह ऐसा मालूम हो रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के नेता M.K. स्टालिन को बुलाकर बिहार में ही बिहार के लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं। जहां इनकी सरजमीन में बिहारियों को पीटा जा रहा है, वहीं ये कांग्रेस और आरजेडी के साथ में आकर बिहार में बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं। क्या ये बिहार के लोगों में बिहार में बुलाकर थप्पड़ नहीं मारा जा रहा है? दूसरी तरफ चलते हैं, जहां तेजस्वी यादव अपने यादव समुदाय और मुसलमानों के बलबूते पर उछल रहे हैं इन दिनों, और वो खुलकर कह रहे हैं कि जब बिहार में सियासत हमारी जीत होगी, बिहार में हमारी जीत होगी, तो हम ही सीएम बनेंगे। वहीं दूसरा तबका, मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो इनसे दूर होते जा रहे हैं और इन्हें ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो, हमारी 19% की आबादी है, अब हमें सियासत में बराबर का हिस्सा चाहिए। एक मुसलमानों का बड़ा तबका इनकी यात्रा में, ये जो वोटर यात्रा कर रहे हैं, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का परचम लेकर इन्हें ये संकेत दे रहे हैं कि देखो भाई, हमें भी अपने साथ जोड़ लो। अगर नहीं जोड़ोगे तो बाद में ये नहीं कहना कि मम्मी मम्मी देखो, हमारा चॉकलेट हमारे मुंह से छीन कर लेकर चला गया है। अगर आपको अपने मुंह में चॉकलेट चाहिए तो मुसलमानों को अपना साथ लेकर 19% की जो आबादी है वो मुसलमानों को देना होगा। अब आपको तीसरी तरफ लेकर चलते हैं, जहां आए दिन बिहार में यह अफवाह फैल रही है कि वोट काटे गए हैं। हाँ भाई, वोट काटे गए हैं, लेकिन उन लोगों के वोट काटे गए हैं जिन्होंने बरसों से वोट नहीं दिया, फिर बिहार से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे लोगों के वोट काटे गए हैं। लेकिन विपक्ष के लोगों को अपना वजूद बचाना है और बिहार के लोगों को बरगलाना है, इसलिए वो अपनी सियासत को बचाने के लिए वो बिहार के लोगों का जहन खराब कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग बरसों से सत्ता में नहीं है, अब इनके पास पैसा नहीं है, तो इसलिए बिहार को जो बरसों से मूर्ख बनाया गया, एक बार फिर मूर्ख बनाकर कांग्रेस और आरजेडी ये चाहती है कि पार्टी के लिए पैसा बनाया जाए। जिन लोगों ने 25-30 साल या 70 साल में कोई बिहार के लिए कुछ नहीं किया, तो बताओ वो लोग अब आकर क्या करेंगे? तो इसलिए बिहार के लोगों को समझना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो बिहार की भला करे, ना कि जो बिहार का विनाश करे।